चलिए आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पार्ट 2, यानी जो कल हमने पढ़ा आज हम उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आज हम बात करते हैं इसके बेसिक फॉर्मूलों के बारे में। सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अगर इस फॉर्मूले को आप समझना चाहेंगे कैसे आएगा, तो आप सब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उससे समझ लीजिए। साइन आपको लोग अपने कल देखा था पाइथागोरस से कि अगर साइन से मुझे कोस लाना है तो हम कैसे ला पाते थे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ये साइन कोस बी कोस साइन, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से कोस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। कोस इनवर्स, कोस के फॉर्मूले में कोस ए कोस बी आता है, और प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस, माइनस वाले फॉर्मूले में प्लस आता है। तो कोस ए कोस बी माइनस प्लस, अब साइन आ जाएगा, साइन ए साइन। तो फिर टेन के फॉर्मूले पर tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स tan ए प्लस माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस प्लस tan ए। ये जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं वैसे तो इनके दो दो तीन तीन पार्ट हो रहे हैं, पर अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो ये फॉर्मूले हमारे लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में आता है, साइन 2 थीटा आप जानते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा। जैसे ही कोस की बात आएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन वाला, एक कोस वाला और एक टेन वाला। सबसे पहले साइन 2 थीटा वाला याद करो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नोट कीजिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 2 tan इनवर्स का दूसरा फॉर्मूला, ये साइन वाला हो गया। बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan के फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan वाला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 2 tan इनवर्स के 1, 2 और 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 में से कौन सा अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन की डिमांड हो। नोट करते जाइए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा लेंगे। साइन का फॉर्मूला cos 2 थीटा वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो अप्लाई कर लीजिए। 2 cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई।
साइन 3 थीटा, दोनों तरफ साइन होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा, cos 3 थीटा, 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा। नोट कीजिए यहाँ पर। एक tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c। उससे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। कहाँ से आया, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था। एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस चैप्टर के लिए ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, डबल एंगल वाले, ट्रिपल एंगल वाले, सीधी फॉर्मूले, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले, उनके बिना हम यहाँ कुछ काम नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी हमें साइन थीटा कोस थीटा एज्यूम करने होते हैं, तो वो याद रखना है हमें कि कब हम किसके हिसाब से एज्यूम करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अपन सपोजिशन। अगर आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप क्या एज्यूम करेंगे, साइन थीटा या कोस थीटा। ज़्यादातर साइन थीटा करते हैं तो वही करेंगे। प्लस में क्या यूज करते हैं, tan थीटा। समझना चाहें तो समझ सकते हैं। फॉर्मूला बन रहा है, अपना मकसद अंडर रूट हटाना होता है, ये यूज करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और यूज करोगे तो अंडर रूट नहीं हटेगा। इसका मतलब आप गलत एज्यूम कर रहे हैं। वन प्लस कोस 2 थीटा वन माइनस कोस 2 थीटा जानते हैं। वन प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस का थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन का थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये थोड़ा स्पेशल होना है। इनसे ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ध्यान देना एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सॉल्व के बजाय प्रूव वाला करवा लेते हैं बोर्ड के हिसाब से। एक क्वेश्चन मान लीजिए जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं
उनमें से कोई भी फॉर्मूला अगर आपको सबसे पहले प्रूव करना पड़ गया मोड के लिहाज से तो कैसे करें। जैसे मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर हमें प्रूव करना है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना पड़ गया, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या तरीका होता है समझिए। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा राइट हैंड साइड में वो मानेंगे जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, यानी हमेशा RHS उठाएंगे बड़ी वाली साइड, उसमें x को क्या मानेंगे जो लेफ्ट में लिखा हुआ है। tan लिखा हुआ है तो tan थीटा, अगर मान लीजिए sin थीटा होता, sin इनवर्स x होता तो आप क्या एज्यूम करते हैं sin थीटा, यानी हमने RHS उठाया। RHS क्या है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बताया मैंने, x को वो मानेंगे जो लेफ्ट में लिखा हुआ है। लेफ्ट में कौन है tan, तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x tan थीटा है तो मुझे बताइए थीटा कितना हो जाएगा, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। थीटा हो गया आपका tan इनवर्स x। इसको हम पुट करना है इसके अंदर, कर दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद होगा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos चले गए, क्या बचा 2 थीटा कितना है tan इनवर्स x, पुट कर दीजिए 2 tan इनवर्स x। गौर से देखिए क्या यही हमारी LHS है, बिल्कुल है। हैंस आई बात समझ में कि कोई भी फॉर्मूला अगर आपको प्रूव करना है तो आप RHS में वो एज्यूम करेंगे जो LHS में लिखा हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व लिखा हुआ आ जाए या सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करने का मतलब कि कोई अगर बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो उसको छोटा कैसे करना है, उसको सॉल्व करने पर क्या फाइनल आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है छोटा। तो देखो इसमें कोई LHS RHS तो है नहीं, इसमें मुझे इसका एज्यूम करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर एज्यूम क्या करें, उसके लिए आप अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था उस पर जाइए। अपना मकसद है अंडर रूट हटाना, और देखिए अंडर रूट में क्या है प्लस साइन है, स्क्वायर है, क्या बताया था tan थीटा। तो इसमें क्या मान लें अपन x बराबर tan थीटा, माना लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। रख दें अंदर, रख दो। इसके बाद तो हम आसानी से सोल्व कर ही सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट sec थीटा। x कौन है tan थीटा। साइन कोस में बदल रहा हूँ, कुछ स्टेप थोड़ी मिस करूँगा, समझ लीजिएगा। 1 बाई कोस, साइन बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। बताइए
1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अप्लाई कर दीजिए। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो बच रहा है बचा दो। 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, क्या बचा साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan गया, कितना आंसर आ गया थीटा बाई 2। इधर नोट कर लो, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan गया, कितना आ गया थीटा बाई 2, और थीटा कितना था tan इनवर्स, तो फाइनल आंसर इज हाफ tan इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया सिंप्लीफाई। कितना बड़ा था छोटा सा। बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चंस आपके डिफरेंशिएशन में भी आ सकते हैं, यानी अवकलन के अंदर। उसके अंदर कितना सा डिफरेंस आएगा कि अगर ये y है तो फाइंड dy बाई dx, अवकलन ज्ञात कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। उसमें आपको ये सारा काम एडिट करना है और इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर ही लेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखिए ये सेम डिक्टो क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं, एज इट इज आपके डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इस बात का ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। One more question. Cos 2 cos inverse x प्लस sin इनवर्स x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि x आपको 1/3 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 1/3। इसके अंदर वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन एक छोटी सी चीज पहले बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। कभी भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, कोई भी नंबर लेके देखो जो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1/2 लिया, 1/2। बताइए साइन में 1/2 30 डिग्री, कॉस में 1/2 60 डिग्री, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमेशा कितना होता है 5/2 90 डिग्री अंडर द कंडीशन x बिलोंग्स टू -1 से। सिमिलरली tan और cot भी 5/2 होते हैं, और sec और cosec भी 5/2 होते हैं। ये 3 स्पेशल बातें हैं जो आप अलग से नोट कर लो, अपने फॉर्मूले में नोट कर लो कहीं ना कहीं, और इनको याद रखना चाहिए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं उनका इनवर्स कितना देता है 90 डिग्री प्लस में देता है। चलिए क्वेश्चन करता हूँ वापस। ये अपना क्वेश्चन देखो, ये 2 cos इनवर्स है, इसमें से एक cos मैंने इसको दिया, बताइए ये क्या बन गया, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था 90 डिग्री यानी 5/2 लिख दो इसकी जगह 5/2। तो ये cos इनवर्स x और ये आपका 5/2। बताइए cos 5/2
थीटा कितना होता है, पाई बाय 2 का मतलब चेंज हो गया, प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा कौन है, कॉस इनवर्स एक्स। और कोस को साइन में बदलना तो आपको आता ही है, लाल बटा कक्का लगा लो या पंडित बद्री प्रसाद लगा लो, जैसा कि हमने कल सीखा था। ये माइनस का साइन, इसको साइन में बदलेंगे तो ये तो घट जाना चाहिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, साइन से साइन गया, तो फाइनल आंसर इज, और x की वैल्यू तो आप रख ही देंगे 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 माइनस 1/9 8/9, 8/9 का अंडर रूट 2 रूट 2/3, सो फाइनल आंसर इज माइनस 2 रूट 2/3। समझ में आ गई बात, अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इस टाइप का स्पेशल क्वेश्चन आता है, साइन 2 cos इनवर्स 1/4, यानी कि साइन, ये नंबर ये चेंज हो सकता है, साइन कोस कोस साइन टेन कोस बेटा और कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, यहाँ कोई नंबर तो ऐसे क्वेश्चन का सिंपल तरीका है, कोई इश्यू नहीं, इस नंबर को बताओ, क्यों, जब तक ये नंबर नहीं कटेगा तब तक हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। 2 cos इनवर्स आप अच्छे से जानते हैं, और लेकिन 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला अगर आपको कोस का आता है तो कोस का लगा दीजिए, साइन का आता है तो बहुत ही बढ़िया है। बताइए 2 cos इनवर्स का फॉर्मूला क्या साइन वाला होता है, अगर होता है तो लगा दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अगर आप फॉर्मूले भूल जाएं तो इनको ट्रिग्नोमेट्री वालों को लिख लिया करो, उनसे आपको याद आ जाएगा। ये बन जाएगा साइन का फॉर्मूला और ये बन जाएगा, यानी इस फॉर्मूले से बनेगा 2 साइन इनवर्स कोस के अंदर, हमें चाहिए 2 cos इनवर्स। यहाँ पे कोस का फॉर्मूला किसका बनेगा, कोस का, इसका मतलब कोस का फॉर्मूला साइन का नहीं होता, लगा दो, बोलो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 इसका स्क्वायर माइनस 2/16, 1/8, 1/8 माइनस 1 माइनस 7/। अब साइन को कोस है, कोस को साइन में बदलना था, जिस 2 मिनट पहले हमने किया था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिक्सटी 64 में से 49 जाएंगे तो डिवाइड बाई 8 आ ही जाएगा, कितना आया 5। चेक कर लेना कैलकुलेशन को, मतलब 5 और 15 आएगा। ओके, नोट कर लीजिए।
तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन स्पेशल आता है, अगर यहाँ 2 के बदले 1/2 आ गया तो क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि 1/2 का तो फॉर्मूला ही नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जो अंदर वाली चीज है उस पूरे को कुछ एज्यूम कर लीजिए। कैसे? लेट इस पूरे को हमने एज्यूम कर लिया थीटा, तो बताइए ये 1/2 कर गया था 2 थीटा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4, और आपने इसको थीटा एज्यूम किया था, देन योर क्वेश्चन बिकम्स sin थीटा। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको cos 2 थीटा की वैल्यू पता है तो क्या आप sin थीटा नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए जिसमें केवल sin आता है, कौन सा? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल दीजिए। 2 sin स्क्वायर थीटा बोलो, 1 - 1/4 3/4 sin स्क्वायर थीटा 3/8 sin थीटा प्लस माइनस रूट 3/2। अब आपके दिमाग में इस जगह कंफ्यूजन आ सकता है कि सर 2 आंसर आ रहे हैं, कौन सा लें, प्लस लें कि माइनस लें? तो इसका देखो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप जो देखो कि ये जो एंगल है क्या ये 90 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। cos इनवर्स 1/4 90 से छोटा है, 1/2 लगाया और छोटा हो गया, यानी ये एंगल 90 से छोटा है। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें से कौन सा साइन लेना? ओनली पॉजिटिव। सो योर आंसर इज √3/2। क्लियर? नोट कर लीजिए। देखा जाए तो टॉपिक तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस पर प्रैक्टिस है ओनली। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका कमांड होगा इस चैप्टर। थोड़े से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं, कुछ एक आईटी लेवल के क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। अंडर रूट 1 + x² x cos cot इनवर्स x cos cot इनवर्स x प्लस sin cot इनवर्स x इस पूरे का होल स्क्वायर -1 और इस पूरे की पावर हाफ बोले तो अंडर रूट। जैसा कि आप जानते हैं हाफ पावर का मतलब अंडर रूट होता है। ये क्वेश्चन है, ये आईआईटी के अंदर आया क्वेश्चन है, चेक कर लेना। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी आपको टफ दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, जबकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यानी अगर हम बात करें किसी 9th या 10th के बच्चे को जिसको पाइथागोरस अच्छे से आती है तो वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो आप कीजिए, कैसे देखो, जब भी ऐसा दिखाई देता है अपना मकसद कोड को में बदलो ताकि हट जाए। बदलने का तरीका वही पाइथागोरस, कोड को साइन में बदलो तरीका वही पाइथागोरस, करके देखते हैं।
अंडे बद्री प्रसाद हर हर डायरेक्ट करूँगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर पता है। हाइपोटेन्यूज बोलो √1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम कंसेप्ट इसके लिए भी रहेगा। क्या कोस है, ये बाहर वाला अंडर रूट कैसे ही थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा। कोस और कोट हटेंगे तो ये बचेगा सिर्फ। बोलो क्या चाहिए, कोस। कोस क्या होता है, b/h, b/h। बोले तो x अपॉन अंडर रूट, ये x तो कौन सा है, बाहर वाला, और ये क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वाला प्लस, यहाँ कुछ है नहीं। साइन, साइन क्या होता है, p/h। p कितना भैया 1, h कितना भैया, ये हम कर चुके हैं। नाउ इसका स्क्वायर, बाहर वाला -1 और फिर इस पूरे का हाफ। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर का अंदर उठ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बोले तो एक्स। सो फाइनल आंसर इज एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स। आप देख सकते हैं कहीं भी टफ क्वेश्चन नहीं है। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, आप उसको नोट कीजिए, ट्राई कीजिए और आंसर मुझे कमेंट में बताइए। अगर आंसर नहीं आता है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट बनाना है। 1/y² cos of tan inverse y plus y sin of tan inverse y upon cot sin inverse y plus tan of sin inverse y। इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y की पावर 4 और इस पूरे की पावर हाफ। दिख रहा है क्वेश्चन पूरा, बिल्कुल दिख रहा है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए।
ग्राफिकल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x is equal to root 2 sin inverse of sin x between -π से। जैसे क्वेश्चन है कि आपको इस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। लगता क्वेश्चन बहुत ईजी है पर काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट इसलिए मैं डिस्कस करूँगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सबसे पहला कंसेप्ट ये वाला 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला सब जानते हैं, कोई इशू नहीं, सब जानते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ आके चक्कर पड़ता है, क्या लिखो 2 cos x, बिल्कुल गलत। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन सा, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज mod x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी अंडर रूट हटाएंगे हमेशा मोड जरूर लगाएंगे, क्योंकि अंडर रूट कभी भी नेगेटिव फंक्शन नहीं रहता है, ध्यान रखिए चीज़ का। अंडर रूट में से कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, √2 mod cos x, ना कि √2 cos x। √2 से √2 कट जाएगा, नंबर है। दो अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों के ग्राफ बना लीजिए। इनके ग्राफ म्यूचुअली जितनी बार काटेंगे, जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। बनाते हैं ग्राफ। उम्मीद करता हूँ मोड कोस का ग्राफ तो आप सबको आता होगा। कोस का ग्राफ आप जानते हैं, जैसे ही मोड लगता है तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर कॉपी कर दिया जाता है, तो मोड कोस एक्स का ग्राफ। पहले कोस का बनाना, ये आपका -1 से पाई, ये 0 π/2, ये पाई, -π से पाई में किसका ग्राफ बना दिया मैंने, कोस का, नॉट मोड कोस एक्स, इट इज द ग्राफ ऑफ कोस। जैसे मोड कोस की बात आएगी, ये वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इट मीन्स दैट इज द ग्राफ ऑफ मोड कोस एक्स। अब बनाते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट एक्स की तरह बिहेव करेगा। जैसे ये कौन है 0, साइन इनवर्स 0 0 0 पे कितना आ जाएगा, ये कौन है π/2, साइन π/2 1, साइन इनवर्स 1 π/2, तो π/2 पे कितना है π/2, ये π/2, ये कितना है 1। जब भी π/2 1 से ज़्यादा होता है, 1 से हल्का से ज़्यादा, यानी यहाँ दैट इज पाई, साइन पाई 0, साइन इनवर्स 0 0, -π/2, साइन -π/2 -1, साइन इनवर्स -1 -π/2, यानी ये ग्राफ नीचे जाएगा 90 और ऊपर आएगा, ये ग्राफ है। डेट मीन्स ये कितनी बार आएगा, एक बार, यानी इट हैज 2 सॉल्यूशंस, 2। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं इसके अंदर, और उनका PDF में इस पर भी अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को भेज दूंगा। आप क्वेश्चंस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।